और देखिए बड़ी खबर है, कल ट्रंप से मिलेंगे नेटो चीफ रूटे। रूस पर नेटो बनाएगा नई रणनीति। यूक्रेन को मिल सकता है 43 करोड़ का फंड। यूक्रेन को मदद देने के पक्ष में है नेटो चीफ। तो रूस यूक्रेन के किसी इलाके को सलामत नहीं छोड़ना चाहता है। अमेरिका और नेटो से बड़ी मदद मिलने के कयासों के बीच अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को टारगेट बनाया है। यह वही क्षेत्र है जहां से पोलैंड के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। लवीव और दूसरे इलाकों में रूस ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन पर एक ही दिन में 600 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। एक ही दिन में यूक्रेन के 1000 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस अब यूक्रेनी ड्रोन सेंटर्स को चुन चुन कर नष्ट कर रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूक्रेन का पश्चिमी छोर, जिसे युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है, जहां रूसी ड्रोन बहुत कम पहुंचते हैं। जहां मिसाइलों से हमले नहीं होते। रविवार की सुबह रूस ने इसी इलाके को टारगेट बनाया। पश्चिमी यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत के साथ ही यह साफ हो गया है कि रूस संपूर्ण यूक्रेन दहन के प्लान पर कायम है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 620 से अधिक ड्रोन से हमला किया। रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले किए। रूस के हमले में यूक्रेन के 6 नागरिकों की मौत हो गई। अब तक माना जा रहा था कि रूस का कब्जा अभियान उत्तर और पूर्व की तरफ तेजी से चलेगा, लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस के खात्मे के बाद अब रूस के ड्रोन और मिसाइल पूरे यूक्रेन को क्रॉस करते हुए पश्चिमी इलाकों तक पहुंची। पश्चिमी यूक्रेन वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नाटो की सेना इन सीमा से यूक्रेन में घुस न सके। रूस इस इलाके पर हमले करने से बचता रहा है, क्योंकि यहां हमले के लिए सटीक कैलकुलेशन चाहिए। सेना से जरा सी गलती की वजह से रूसी ड्रोन यूक्रेनी सीमा के पार जा सकते हैं और फिर नाटो से नए विवाद की शुरुआत हो सकती है। रूस के हमले से सबसे अधिक तबाही यूक्रेन के चेर्निवित्सी में हुई है। चेर्निवित्सी रोमानिया की सीमा से बेहद करीब है। चेर्निवित्सी के रिहायशी इलाकों में कई धमाके हुए हैं। रूस के आत्मघाती ड्रोन से यहां रात में धमाकों की शुरुआत हुई। धमाकों के बाद इमारतों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूसी KH-101 से भी हमले हुए और मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। क्लस्टर वॉरहेड की वजह से चेर्निवित्सी में भारी तबाही हुई है। कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर भी हमला किया गया। लवीव में मिसाइलों से भारी तबाही मची। रूसी मिसाइल एक इलेक्ट्रॉन प्लांट पर गिरी। यहां ड्रोन मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बनता था। लवीव में यूक्रेन का एयर डिफेंस खाली हो चुका है।
यूक्रेन रूस पर लगातार ड्रोन से पलटवार कर रहा है, इसीलिए अब रूस ने यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को खत्म करने का मिशन शुरू किया है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन की ड्रोन वाली ताकत को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ताकि यूक्रेन पलटवार करने की स्थिति में न रहे। रूस ने यूक्रेन ड्रोन सेंटर्स की लिस्ट तैयार की है और अब इस्कंदर मिसाइलों से सटीक निशाना लगाकर ड्रोन केंद्र को नष्ट किया जा रहा है। तो रूस यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में है, इसलिए एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन पर 26 ड्रोन ठिकानों को टारगेट बनाया। ड्रोन सेंटर्स पर रूस के हमले से ड्रोन का भंडार भी नष्ट हो गया है। रूस ने ड्रोन ठिकानों का पता लगाने के बाद इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया। रूस को उम्मीद है कि 56 ड्रोन सेंटर नष्ट होने के बाद रूस पर ड्रोन हमलों में कमी आएगी। रूस ड्रोन से जुड़ी हर चीज को नष्ट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद 3 ड्रोन नष्ट करने के स्टेशन को भी तबाह कर दिया है, ताकि रूसी ड्रोन के हमले कामयाब हो सके। एक यूक्रेनी रडार स्टेशन को भी जला दिया गया। रूसी हमलों में 4 स्टारलिंक संचार सिस्टम भी नष्ट हो गए। 5 हथियार गोदाम पर भी ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने कई जगहों पर ड्रोन सेंटर बनाया हुआ है, जहां से रूस के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जाता है। अब रूस के आत्मघाती ड्रोन एयर डिफेंस खाली होने की वजह से आसानी से इन तमाम सेंटर्स को निशाना बना रहे हैं। और धमाकों के साथ ही यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा ही अभियान यूक्रेन रडार सेंटर्स के खिलाफ भी चल रहा है, ताकि यूक्रेनी ड्रोन को सही तरह से ऑपरेट न किया जा सके। चेरनीहिव में यूक्रेनी रडार सेंटर को रूस ने नष्ट कर दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन का 36 D6 मोबाइल रडार नष्ट हो गया। रूसी ड्रोन में अब एयर ब्रस्ट सिस्टम भी लगाया गया है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूस आर्टिलरी को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आर्टिलरी से रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब रूस ने ड्रोन से आर्टिलरी पोजीशन का पता लगाया है और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हमले कर रहा है। ड्रोन सेंटर पर हमलों के साथ ही यूक्रेन में मौजूद हथियारों को नष्ट किया जा रहा है। रूसी ड्रोन से हथियार गोदामों को टारगेट किया जा रहा है। इन गोदामों में पश्चिमी देशों से आए हथियारों को रखा गया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। तो रूसी हमले के बीच यूक्रेनी सेना का संघार भी जारी है। यूक्रेनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 24 घंटे में यूक्रेन में 1280 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि सरेंडर के बाद भी यूक्रेनी सैनिकों की हत्या हो रही है। डोनेट्स्क में सबसे अधिक 170 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के इंतजाम का एक्शन भी जारी है। कम से कम हमलों में रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने रूस के कोस्तोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यहां ड्रोन से हमले के बाद आग लग गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले के बाद से बिजली की सप्लाई भी बंद है। रूसी सैन्य ठिकानों पर हाईमार्स से हमले हुए हैं। फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों का हथियार चला। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा है। डोनेट्स्क में भी यूक्रेन का पलटवार जारी है।
यूक्रेनी सेना ने रूस के एक मिसाइल गोदाम को निशाना बनाया है, जिससे रूस की कई मिसाइलें नष्ट हो गई। दोनों सेनाएं निर्णायक दौर के इस जंग में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में हैं। अब रूस और यूक्रेन की सेना के लिए हर नया दिन बेहद अहम हो चुका है। यूक्रेन को इस वक्त सबसे अधिक जरूरत एयर डिफेंस की है, ताकि रूसी हमलों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।